नमस्कार। सांस्कृतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। संसद का बजट सत्र आज से होगा शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण करेंगी पेश। सत्र के दौरान 6 विधेयक होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट मामले पर आज होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक से जुड़े मामले में 40 से अधिक याचिकाओं पर आगे की सुनवाई आज। एनटीए ने कोर्ट के आदेश पर शहर और केंद्रवार परिणाम किए थे जारी। धार भोजशाला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई। आज खुलेगी एएसआई की लिफाफे में बंद रिपोर्ट। 98 दिन तक चली खुदाई का सामने आएगा राज। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट। नागपुर, भंडारा में आज स्कूल रहेंगे बंद। उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से जो बाइडेन ने खुद को किया अलग। बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का रखा प्रस्ताव। ट्रंप ने बाइडेन को बताया अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति। सावन महीने के पहले सोमवार को देश के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। उज्जैन में बाबा महाकाल की हुई भस्म आरती। सावन महीने की कांवड़ यात्रा आज से हुई शुरू। तो चलिए खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो जाएगा। 22 जुलाई से शुरू होने वाला यह सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। 22 दिनों में 19 बैठकें होंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इससे पहले आज संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। मॉनसून सत्र के दौरान सदन में कुल 6 नए विधेयक भी चर्चा और पास किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। बजट सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा। और संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। इससे पहले कल सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में 44 दलों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने इस बैठक में कई सुझाव रखे, तो एनडीए दलों ने भी अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे संसद में रखने की बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल सदन में पेश किया जाएगा। ऐसे में संसदीय परंपरा के अनुसार बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। आपको बता दें कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है, जिसमें पिछले वित्त वर्ष का लेखा जोखा होता है। बजट से पहले पेश होने वाले इकोनॉमिक सर्वे से आम जनता, निवेश, बचत, महंगाई जैसे कई अहम मुद्दों पर वर्तमान स्थिति क्या है, इस बात की जानकारी मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का मामला इस समय काफी सुर्खियों और विवादों में है। आज सावन का पहला सोमवार है और आज से कांवड़ यात्रा निकालने वाले की भीड़ भी बढ़ जाएगी। और इस बीच आज इस विवादित मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम से एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की है।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भट्टी की बेंच में इस मामले को सुना जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर पड़ने वाले भोजनालयों, ढाबों, फल और चाय की दुकानों को यह निर्देश दिया है कि वो अपनी दुकानों पर मालिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। इसे लेकर यूपी तो क्या, पूरे देश में ही सियासत गर्म है। विपक्ष इस तरह के आदेश को सांप्रदायिक और विभाजनकारी कह रहा है। और नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि नीट परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इसको नए सिरे से आयोजित करवाया जाए, तो वहीं परीक्षा में अनियमितताओं की जांच की जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। खंडपीठ ने नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस और उसकी आर्थिक अपराध इकाई से भी रिपोर्ट की कॉपी मांगी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को बताया था कि वो ये दोनों रिपोर्ट अदालत के समक्ष रखेंगे। नीट का प्रश्न पत्र लीक होने का खुलासा सबसे पहले पटना पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के दिन ही किया था। शहर के शास्त्री नगर थाने में इस संबंध में एक FIR दर्ज कराई गई थी। बाद में मामला बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई को हस्तांतरित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने मामले की जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी थी। और सुप्रीम कोर्ट आज इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिले चंदे की SIT जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल फरवरी में अपने एक फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ आज इस मामले में SIT जांच को लेकर सुनवाई करेगी। और मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होगी। भोजशाला परिसर में 98 दिन तक चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में SIT की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है। SIT की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई है। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण की समयबद्ध तरीके से जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने SI को सर्वे कराने का निर्देश दिया था। दरअसल ये पूरा विवाद ASI के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों में विवाद बढ़ने पर ASI ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित कर दिया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन ASI का संरक्षित स्मारक है। बात करें मौसम की, तो देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। महाराष्ट्र के कई एक इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। भारी वर्षा के चलते नागपुर और भंडारा में आज स्कूल बंद हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में उमस भरी गर्मी जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना जताई है और इसके साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी आज भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कुमाऊं, गढ़वाल में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, नैनीताल समेत कई और जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में जो बाइडेन ने खुद का नाम वापस ले लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव अभियान से हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे देश और डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वोत्तम हित में ये फैसला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है।
अगर अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामांकन किया जाता है तो वो व्हाइट हाउस के लिए नामांकन हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और पहली भारतीय अमेरिकी बन जाएंगी। बाइडेन ने कहा कि वो इस सप्ताह राष्ट्र को संबोधित करेंगे और जनवरी 2025 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक राष्ट्रपति और कमांडर इन चीफ के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बाइडेन पर तंज कसते हुए कहा कि जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की दौड़ के योग्य नहीं थे। साथ ही साथ ट्रंप ने बाइडेन को अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। और अब अगली खबर। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही आज सावन का पहला सोमवार भी है। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना होता है और ऐसे में आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। इस अवसर पर उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के अलग अलग शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उज्जैन में आज के दिन विशेष तौर पर महाकाल की सवारी निकाली जाती है और ऐसी मान्यता है कि उज्जैन नगरी के राजा बाबा महाकाल सावन महीने की प्रथम सवारी पर प्रजा का हाल जानने और नगर भ्रमण पर निकलते हैं। देश भर के मंदिरों में सावन के पहले सोमवार पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।